वो नहीं पता। हे प्रभु प्रीतम मेरे, तू मेरे इतना करीब था। सबको जय यीशु। 40 काल प्रभु के साथ इस श्रृंखला में आप सबों का स्वागत है। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, 40 काल में हमें जागने का समय है। लंदन सीजन इज अ टाइम टू वेक अप फ्रॉम द स्लीप। आइए हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 12 से पढ़ के सुनेंगे। उसने ये सपना देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रस कणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश में वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और ये मुझे मालूम नहीं था। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, इस वचन पर हम मनन चिंतन करें। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और ये मुझे मालूम नहीं था। 40 काल में आइए हम पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का सानिध्य को महसूस करने के लिए कोशिश करें। हम इस दुनिया में रहते समय ये भूल जाते हैं, यीशु मसीह हर जगह हर पल हमारे संग रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं और हमें अनाथ छोड़कर नहीं जाने का वादा किया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आप जहां कहीं भी हैं, इस 40 काल में आप ये महसूस करना, वहां यीशु मसीह का पवित्र सानिध्य है। याकूब ने कहा, यहां ईश्वर का सानिध्य था और मुझे ये मालूम नहीं था। अगर आप इतने सालों तक, अगर आपके घर में आप यीशु मसीह का पवित्र सानिध्य महसूस नहीं किया, तो आइए आप अपने घर में यीशु मसीह का पवित्र सानिध्य महसूस करने के लिए कोशिश करें और ये मनन चिंतन करें कि यीशु मसीह आपके घर में एक अतिथि के रूप में आते हैं या यीशु मसीह आपके जीवन में, घर में, परिवार में एक सदस्य के रूप में आते हैं। यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हम जहां कहीं भी है, हमारे साथ रहना चाहते हैं। आइए इस 40 काल में यीशु मसीह का पवित्र सानिध्य को महसूस करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करें और कोशिश करें। आइए हम संत यूसुफ का त्योहार मनाते इस समय संत यूसुफ से भी प्रेरणा लें, नींद से जागने का और नींद से जागकर पवित्र वचन पर आधारित निर्णय लेने के लिए। आइए हम संत यूसुफ का जीवन में किस प्रकार नींद से जागकर उन्होंने निर्णय लिया, उस बारे में हम सुने। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। हाँ क्रिस्त में प्यारे मित्रों, आइए हम संत यूसुफ से प्रेरणा लें। जिस प्रकार पवित्र दूत का संदेश उन्होंने अपनाया, हम भी हमारे जीवन में पवित्र वचन के अनुसार निर्णय लेने के लिए कोशिश करें।
परम प्रसाद में उपस्थित है प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, हे प्रभु, उन सबों को आपका पवित्र सानिध्य महसूस करने के लिए आशीष दीजिए। पवित्र आत्मा हमेशा उन सबों को कृपा प्रदान कीजिए ताकि वे जहां कहीं भी है यीशु मसीह का सानिध्य को अपने जीवन में महसूस करने के लिए वो सक्षम हो सकें। आइए हम सब हमारे परिवार में, हमारे घर में यीशु मसीह को बुलाने के लिए कोशिश करें। एक वक्त आइए हम हमारे सारे दुख दर्दों को, बीमारियों को, हर ज़रूरतों को यीशु मसीह के समक्ष रखें। इस 40 काल में हम ये विनती करें, हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आपका पवित्र सानिध्य महसूस करने के लिए मुझे योग्य बनाइए, और उसमें जो भी बाधाएं हैं, हे प्रभु, उन सारी बाधाओं को मिटा दीजिए। पावन क्रूस पर हे प्रभु, तूने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित किया। आपके हर एक पीड़ा सहन का जो वक्त है, हे प्रभु, उन सब वक्त में मुझे भी भाग लेने के लिए आशीष दीजिए, ताकि मैं भी अपना दैनिक जीवन का क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने में सक्षम हो सके। हे प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त सारे लोगों पर आपका पवित्र लहू का संरक्षण प्रदान कीजिए। जो भी है प्रभु दुख दर्द में है, बीमारियों से हे प्रभु जूझ रहे हैं, आपका चंगाई का हाथ बढ़ाकर, आपका सांत्वना का हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारी सारी प्रार्थनाओं को पावन क्रूस के नीचे समर्पित करते हुए हम आपके चरणों में हमारे जीवन के एक एक पल समर्पित करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।